प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पुस्तक स्पर्श का पदभाग पाठ 3 पढ़ा रही हूँ, जिसका कविता का नाम दोहे और कवि का नाम बिहारी है। इसमें मैं 7 दोहे पढ़ा चुकी हूँ और 8वां दोहा पढ़ा रही हूँ। आगे। जप माला छापे तिलक, सरय न एको कामू, मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय रामू। जप माला के मन के गिन राम नाम का जप करना। जैसे माला को हाथ में लेकर गिनते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। छापे, राम नाम का छापा धारण करना। राम नाम का छपा हुआ जो चद्दर होता है उसको धारण करना। तिलक, जो ललाट पर तिलक लगाते हैं। सरय, सफल होना, पूरा होना। न एक भी, कामू काम। हाथ में माला लेकर उसको गिनना और राम नाम छपा हुआ चद्दर को ओढ़ लेना। इससे कोई भी काम पूरा नहीं होता है। मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय रामू। मन कांचय, कच्चा मन, अधूरा मन। अधूरा मन, वृथा, बेकार। साचय, सच्चा। राचय, प्रसन्न होता है रामू। अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बिहारी प्रभु प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावे छोड़कर सच्ची भक्ति अपनाने पर बल देते हैं। ये जो बताया गया है इसमें बिहारी जो हैं वो दिखावा पर नहीं, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उस पर बल देते हैं। अब इसका अर्थ फिर बता देते हैं। बिहारी कहते हैं, जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय यह है कि ये सब बाहरी दिखावा है। अधिकतर साधु को देखे होंगे कि वो क्या करता है कि हाथ में माला लिए रहता है, शरीर में चंदन लगाए रहता है, शरीर में और उसके बाद ललाटे से पर चंदन लगाए रहता है और वो घूमता रहता है। तो ये सब जो है वो बाहरी दिखावा है। इससे कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता है, सच्चा साधु नहीं बनता है। इससे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले लोग ही इस व्यर्थ में कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखना ही पसंद करते हैं। तो ये सब जो है वो सब दिखावा है। भगवान इसको पसंद नहीं करते हैं। भगवान उसी को पसंद करते हैं जो थोड़े समय में ही वो क्या करता है कि
सच्चे मन से भगवान का नाम ले लेता है, वही उसका सच्ची भक्ति होती है। और ये दोहा जो है वो समाप्त होगा। अब है क्वेश्चन आंसर, इसको बता देते हैं। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? इसका उत्तर होगा जेठ की दोपहरी में जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो छायाएं सिकुड़कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। छाया भी मानो छाया के लिए तरसने लगती है, इसलिए वह घने जंगलों को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है और दोपहर में बाहर नहीं निकलती। जब दोपहर में हम लोग बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, उस समय पूरा धूप रहता है, एकदम सर के ऊपर सूरज रहता है, और अगर हम चाहते हैं कि कहीं जाकर छाया पाएं तो उस समय हमको छाया दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता है कि मानो छाया भी जो है वो धूप से बेचैन होकर वो भी जंगल में अपना घर बनाकर उसी में चली गई है। दूसरा, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सबो तेरो हियो मेरे हिये की बात, स्पष्ट कीजिए। बिहारी की नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है। जैसा प्रेम उसके मन में है वैसा ही प्रेम प्रेमी के हृदय में भी है। इसीलिए वह प्रेमी से कहती है कि वह अपने हृदय की धड़कनों से जान ले कि नायिका के मन में उसके प्रति इतनी ही चाह है। फिर से, बिहारी की नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है। जैसे प्रेम उसके मन में है वैसा ही प्रेम प्रेमी के हृदय में भी है। इसीलिए वह प्रेमी से कहती है कि वह अपने हृदय की धड़कनों से जान ले कि नायिका के मन में उसके प्रति इतनी ही चाह है। तीसरा, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिहारी कहते हैं राम अर्थात प्रभु उन लोगों के मन में बसते हैं जिसकी भक्ति सच्ची होती है। जप माला, छापा, तिलक आदि बाहरी दिखावा करने वालों को कुछ प्राप्त नहीं होता। फिर से, बिहारी कहते हैं राम अर्थात प्रभु उन लोगों के मन में बसते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। जप माला, छापा, तिलक आदि बाहरी दिखावा करने वालों को कुछ प्राप्त नहीं होता, यानी वैसे लोगों के मन में भगवान नहीं बसते हैं। चौथा,
गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? उत्तर, गोपियाँ बतरस की लालच में कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। गोपियाँ मीठी बात करने की लालच में कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। वे नटखट कृष्ण से प्रेम भरी बातें करना चाहती है। इस उद्देश्य से वे जानबूझकर कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है ताकि इसी बहाने वे उनसे बात करें। फिर से, गोपियाँ मीठी बातों की लालच में कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। वे नटखट कृष्ण से प्रेम भरी बातें करना चाहती है। इस उद्देश्य से वे जानबूझकर कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है ताकि इसी बहाने वे उनसे बातें करें। क्वेश्चन नंबर 5। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बातें की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। बिहारी ने बताया है कि सभी की उपस्थिति में भी मन की बात आँखों के इशारे से की जा सकती है। नायक ने सब सदस्यों के बीच में नायिका को आँखों से इशारा किया कि चले प्रेम करें। नायिका ने इशारे से मना किया। नायक उसकी मना करने की अदा पर खुश हो जाता है। नायिका नायक की खुशी को देखकर वो खिंच जाती है। इसके बाद दोनों के नेत्र मिलते हैं। दोनों की आँखों से प्रेम की स्वीकृति का भाव है। दोनों के आँखों में प्रेम की स्वीकृति का भाव है। स्वीकृति पाकर नायक प्रसन्न हो उठा। नायिका की आँखों में लज्जा आ गई। फिर एक बार, बिहारी ने बताया कि सभी की उपस्थिति में भी मन की बात आँखों के इशारे से की जा सकती है। नायक ने सब सदस्यों के बीच में नायिका को आँखों से इशारा किया कि चले प्रेम करें। नायिका ने इशारे से मना किया। नायक उसकी मना करने की अदा पर खुश हो गया। नायिका नायक को खुश देखकर वो खिंच जाती है। इसके बाद दोनों के नेत्र मिलते हैं। दोनों की आँखों में प्रेम की स्वीकृति का भाव है। स्वीकृति पाकर नायक प्रसन्न हो उठा। नायिका की आँखों में लज्जा आ जाती है। और ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। इसके पहले भी हम क्वेश्चन दिए थे, उसको भी एक बार बता देते हैं। पहला था, कृष्ण ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं? कृष्ण ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं? कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए हैं। दूसरा,
मृग और बाघ किस कारण इकट्ठे निवास कर रहे हैं? मृग और बाघ किस कारण इकट्ठे निवास कर रहे हैं? उत्तर होगा मृग और बाघ परस्पर शत्रु हैं। बाघ मृग को अपना भोजन मानता है। वह उसे देखते ही उस पर आक्रमण करता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि दोनों को गर्मी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। दोनों का समान शत्रु है ताप। वे उससे बचने के लिए शत्रु भाव भूल गए हैं, इसीलिए इकट्ठे रहकर गर्मी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था, मुरली छिपाने वाले ने मुरली क्यों छिपाई? मुरली छिपाने वाले ने मुरली क्यों छुपाई? उत्तर होगा मुरली छिपाने वाले एक गोपी है। वह कृष्ण से प्रेम करती है। वे उनसे बातें करना चाहती है, इसीलिए वह शरारतवश कृष्ण की मुरली छिपाकर रख देती है ताकि कृष्ण उससे अपनी बंसी या बांसुरी मांगने के लिए बात करें। चौथा क्वेश्चन था, नैनों में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नैनों में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उत्तर, नायक नायिका को आँखों ही आँखों में बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नायक के मन में नायिका से बात करने की अधीरता थी, बेचैनी थी। वह उससे मिलकर प्रेम का निवेदन करना चाहता था, परंतु घर में सभी सदस्य और बड़े बुजुर्ग एकत्र बैठे थे। उनके सामने नायिका से खुलकर बातें नहीं की जा सकती थी। आगे, कौन सघन वन में जाकर बैठ गई? छां सघन वन में जाकर बैठ गई। संदेश कागज पर लिखने में क्या बाधा है? संदेश कागज पर लिखने में क्या बाधा है? कागज पर प्रेम संदेश लिखने में आंसू, पसीना और कपकपी बाधा डालते हैं। नायिका पत्र लिखने बैठती है तो प्रेम के आवेश के कारण आँखों में आंसू डबडबा आते हैं। उत्तेजना के कारण शरीर से पसीना निकलने लगता है, कपकपी छूट पड़ती है। इस कारण कागज पर ठीक से लिखना संभव नहीं हो पाता। फिर से बता दें, कागज पर प्रेम संदेश लिखने में आंसू, पसीना और कपकपी बाधा डालते हैं। नायिका पत्र लिखने बैठती है तो प्रेम के आवेश के कारण आँखों से आंसू डबडबा आते हैं। उत्तेजना के कारण शरीर से पसीना निकलने लगता है, कपकपी छूट पड़ती है। वही
छूट पड़ती है। इस कारण कागज पर ठीक से लिखना संभव नहीं हो पाता। आगे, केशव केशवराय के दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों अर्थों को लिखो। केशव केशवराय का एक अर्थ है केशव यानी कृष्ण, केशवराय बिहारी के पिता। फिर से बता दे, केशव केशवराय का एक अर्थ है केशव यानी कृष्ण, मेरे पिता केशवराय के समान संरक्षक हैं। दूसरा अर्थ है केशवराय, मेरे पिता केशवराय मेरे लिए कृष्ण के समान पूज्य हैं। दोनों ही अर्थों में कवि ने केशवराय से संरक्षण मांगा है, सहायता मांगा है। फिर बताएं, केशव केशवराय का एक अर्थ है केशव यानी कृष्ण मेरे पिता के समान हैं। दूसरा अर्थ है केशवराय बिहारी के पिता मेरे लिए कृष्ण के समान पूज्य हैं। दोनों ही अर्थों में कवि ने केशवराय से मदद मांगी है, सहायता मांगी है। और ये पाठ समाप्त हुआ। अगर भाव लिखना चाहते हो तो इसका भाव भी लिखवा सकते हैं। जैसे है, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सज रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप खिल उठी हो। यह संभावना और कल्पना रंग रूप और चमक की समानता के कारण बहुत सुंदर बन पड़ती है। जगतु तपोवन शोकियो दीर्घ दाग निदाग। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी ने जंगल को मानो तपोवन जैसा पवित्र बना दिया है। अब यहाँ हिंसा नहीं रहती, आपसी सौहार्द और मित्रता का भाव सब में पनप गया। शेर और हिरन, सांप और मोर जैसे कट्टर शत्रु भी समान रूप से बिना एक दूसरे पर आक्रमण किए गर्मी सहन कर रहे हैं। जप माला छापे तिलक शरण एको कामू। मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे रामू। बिहारी कहते हैं, जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय यह है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इस व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं।
बच्चों, जो क्वेश्चन बन गया है वो तुम बनाकर दिखा दो, और अगर जो नहीं आ रहा है उसको तुम पूछ सकते हो। अब इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगी, वो चैप्टर होगा मनुष्यता, क्योंकि फर्स्ट पीरियोडिक तो समाप्त हो गया और दूसरा पीरियोडिक अब आने वाला है। जो पढ़ाई हुई है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सब जो पढ़ा रहे हैं वो हाफ ईयरली यानी फर्स्ट टर्म के लिए होगा। तो थोड़ा ध्यान देकर इसकी तैयारी करना, क्योंकि ये 10 क्लास है और हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के रिजल्ट पर भी नामांकन होता है। तो तुम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना और एग्ज़ाम भी अच्छे तरह से देना, जिससे कि फाइनल के रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार न करना पड़े और इसी रिज़ल्ट पर एडमिशन हो सके। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाना, इतना ही पढ़ाई हूँ। धन्यवाद।